तामोत्थाप्य चतुर्भुजम। माता रुक्मिणी जब गिरने लगी, भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया है और अपने हाथों से माता रुक्मिणी को पकड़ लिया है। अपने हाथों से पकड़ करके ला करके माता रुक्मिणी को पलंग पर लेटाया। थोड़ी देर बाद जब उनकी मूर्छा दूर हुई, भगवान बड़े जोर से हंसे और भगवान ने कहा, देवी हम तो तुमसे हंसी मजाक कर रहे थे और तुम तो बेहोश हो गई। माता रुक्मिणी जब सुना कि भाई प्रभु तुम मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे, अब माता रुक्मिणी उठ करके बैठी और कहा, प्रभु आपने जो जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। भगवान ने कहा, देवी वो कैसे? अरे मैं तो हंसी मजाक में कह रहा था, ठीक क्या कहा? कहा नहीं नहीं सरकार, आपने जो जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। भगवान ने पूछा वो कैसे? प्रभु आपने कहा कि आपके माता पिता का यथा पता नहीं, तो सरकार वेद आपके स्वरूप का वर्णन करते 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 नेति नेति कहकर के मौन हो जाते हैं। आप ऐसे हैं ऐसा कहकर के कोई भी आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाता, तो सरकार जब आपके ही स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता कोई, आपको ही कोई नहीं जान सकता, तो भला आपके माता पिता को कौन जान सकता है? इसलिए आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही। प्रभु आपने कहा कि आपके भीतर कोई गुण नहीं है, तो ये भी आपने ठीक ही कहा, क्योंकि प्रकृति में तीन ही गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन हे प्रभु आप तो गुणातीत कहे जाते हैं, आप इन तीनों गुणों से परे कहे जाते हैं। हे प्रभु आपने कहा कि आप जरासंध जैसे महावीर को देख करके मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, आप अपनी मथुरा को छोड़ करके यहाँ समुद्र में छिप करके रहते हैं, तो ये भी आपने ठीक ही कहा, क्योंकि जिस भक्त के हृदय रूपी समुद्र तक काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रूपी असुर नहीं पहुंच पाते, ऐसे भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में आप अपना वैकुंठ लोक छोड़ करके, साकेत लोक छोड़ करके, गोलोक छोड़ करके अपने भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में आकर के छिप करके बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार जब माता रुक्मिणी ने भगवान की एक एक बात का खूब सुंदर उत्तर दिया, तो भगवान आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, देवी आज यदि हमने तुमसे ऐसे उपहास नहीं किया होता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम इतनी बुद्धिमान। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, इस प्रकार भगवान अपने परिवार के बीच अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन नारद जी ने सोचा कि भगवान ने तो मेरी एक शादी नहीं होने और अपने 16,108 करके बैठे। आज यदि मैंने इनके घर में जाकर के झगड़ा नहीं लड़ा दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। नारद जी महाराज पहुंचे, सीधा माता रुक्मिणी के कक्ष में गए। जाकर के देखा तो वहां भगवान माता रुक्मिणी के साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं। नारद जी पहुंचे, नारद जी को आया देख करके भगवान ने खड़े होकर के स्वागत किया। आए आए देवर्षि, बड़े दिनों बाद आना हुआ। आए देवर्षि बैठे। नारद जी ने सोचा कि भाई भगवान तो यहाँ है, चलो दूसरे के कक्ष में जाकर देखते हैं। नारद जी ने कहा, सरकार बैठेंगे कि किसी दिन और, अभी थोड़े जल्दबाजी में है, तो किसी दूसरे दिन आकर के बैठेंगे, अभी आप हमें जाने की आज्ञा। भगवान ने कहा, देवर्षि ऐसे कैसे जाने के, इतने दिनों बाद आप आए। भगवान ने 2 लड्डू खिलाए, पानी पिलाया और हाथ जोड़ करके कहा, ठीक है महाराज अब पधारो। अब नारद जी महाराज रुक्मिणी के कमरे से निकले, सत्यभामा के कमरा में आकर के देखा तो भगवान यहाँ भी सत्यभामा जी के कमरे में भी उपस्थित हैं। सत्यभामा के कमरे में बैठ करके भगवान छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। नारद जी ने देखा तो कहा, अरे ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? भगवान ने फिर उठ करके उनका स्वागत किया, आइए आइए देवर्षि, अरे बड़े दिनों बाद आना हुआ। अब नारद जी आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं कि अभी तो लड्डू खिला करके पानी पिला और कह रहे हैं कि बड़े दिनों बाद आना हुआ।
नारद जी ने कहा सरकार फिर किसी और दिन बैठेंगे, अभी थोड़ी जल्दबाजी। भगवान ने फिर मुस्कुरा करके 2 लड्डू खिलाया, पानी पिलाया और फिर भेज दिया। कालिंदी के कमरे में पहुंचे, देखा तो वहां भगवान ब्राह्मणों का भंडारा करा रहा है। जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान ने फिर खड़े होकर के स्वागत किया। आइए आइए देवर्षि, बड़े दिनों बाद आना हुआ, चलिए चलिए अब आप भी भोजन प्रसाद पाइए। अब नारद जी बेचारे परेशान हैं कि भाई जहां जाते हैं वहीं मिल जाते हैं। नारद जी ने कहा अरे नहीं नहीं प्रभु, किसी दूसरे दिन फिर भोजन प्रसाद लेंगे, अभी हम थोड़ी जल्दी में। भगवान ने कहा देवर्षि एक काम करें, आप भोजन नहीं कर सकते। भगवान ने फिर 2 लड्डू खिलाया, पानी पिलाया, फिर भेज दिया। नारद जी ने सोचा अरे राम राम राम, यदि ऐसे ही 2-2 लड्डू खाते रहे, पानी पीते रहे, तब तो हो चुका। अब नारद जी कमरे में नहीं जा रहे, बाहर से ही झांक करके देखते हैं कि नहीं। लेकिन जिस कमरे में भी झांक करके देखते हैं, वहां भगवान कोई ना कोई लीला कर रहे हैं। किसी कमरे में नारद जी ने देखा भगवान उद्धव आदि मंत्रियों के साथ बैठ करके राजनीति की बातें कर रहे हैं। किसी कमरे में देखा तो भगवान बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। किसी कमरे में देखा तो भगवान अपने बच्चों को खिला रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि भाई यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है। धीरे 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 छिप छिप करके द्वारिका की गली से जाने लगे। तब तक देखा सामने से कोई स्त्री चली आ रही है, घूंघट लगाए। और जैसे ही नारद जी के पास पहुंची, उसने तुरंत अपना घूंघट हटाया। नारद जी ने देखा तो सामने भगवान। नारद जी ने कहा प्रभु आप? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा देवर्षि क्या बताएं, इतना बड़ा राज है तो भेष बदल करके कुछ देखते भी रहना पड़ता है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। आप बताएं आपका कैसे आना है? नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार अब बंद करो, जितनी बार मिलते हो उतनी बार यही कहते हो कि कैसे आए। भगवान बड़े जोर से हंसे मुस्कुरा करके। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आज भगवान ने नारद जी को बेटा कहा। भगवान ने कहा अरे बेटा, जब स्वयं तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी मेरी माया नहीं समझ पाए तो तुम मेरी माया क्या समझोगे। इस प्रकार भगवान द्वारिका में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजा, मुखे कुंदम इति सहासः, जिसका मुख सदैव कमल की भांति खिला रहे वही मुकुंद है। इतने बड़े परिवार के बीच भी भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। देखा जाए तो भगवान ने जब से जन्म लिया तब से उनके ऊपर कोई ना कोई संकट आते ही है, लेकिन हर परिस्थिति में भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तो आए भगवान हमें यही संदेश रूप उपदेश देते हैं, जिस देश में, जिस भेष में, जिस काम में रहो, क्या कहो? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हो जिस देश में, जिस देश में, हो जिस देश में, हो जिस देश में, जिस भाव में रहो, हो जिस भाव में रहो। हो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हरि बोल। दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। जिसे काम में, जिसे धाम में, जिसे काम में, धाम में, और जिसे काम में, जिसे धाम में, जिसे काम में, जिसे धाम में, वो जिस याद में रहो, वो जिस याद